नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग GMAW में यूज़ होने वाले कंज्यूमेबल बार वायर इलेक्ट्रोड के स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे कि हम लोग उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे। अगर किसी भी बार वायर इलेक्ट्रोड के ऊपर या वायर स्पूल के ऊपर कोई कोड लिखा होगा तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड का कोड होता है वो इस वार जो स्पूल के ऊपर वो 3 तरह के कोड लिखे रहते हैं। पहला कोड होता है E70S2, दूसरा कोड होता है ER70S2 और जो तीसरा होता है E70T2। यानी ये 3 कोड ही लिखा रहेगा। अब जब आप बार वायर इलेक्ट्रोड लेने जाएंगे तो वायर स्पूल के ऊपर ये वाला कोड लिखा रहेगा। तो इस कोड के अंदर काफ़ी जानकारियाँ छुपी रहती है। इस कोड से हमें बहुत कुछ पता चलता है। और ये जो कोड होता है वो AWS में होता है, यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में AWS का ये कोड है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का कोड है। और इसमें इसी में इसका हम लोग स्पेसिफाइड करेंगे इसी में इसको, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो 3 कोड दिया हुआ है हम लोग बारी बारी से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला कोड समझते हैं कि इस कोड का क्या मीनिंग होता है। तो इस कोड को हम लिख लेते हैं पहले कॉपी पे E70S2, ये हमने लिख लिया। अब इस कोड में देखिए सबसे पहले एक लेटर लिखा हुआ है ई का मतलब आप लोग दोस्तों समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में SMA के इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन पढ़ा है, कोडिफिकेशन पढ़ा है। तो उसमें भी आता था कि उसमें भी इस तरह के कोड आते थे E6013 या फिर E7013, इस तरह का कोड आता था। तो इसमें भी ई का मतलब क्या होता था, इसका मतलब उसमें कवर्ड इलेक्ट्रोड होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रोड होगा दोस्तों। तो ये ई का मतलब हमने समझ जाना है कि इलेक्ट्रोड होता है। उसके बाद जो दो नंबर है, जो 2 डिजिट दिया हुआ है 70, ये जो होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इन KSI। किस में होता है, इन KSI। दोस्तों KSI का मतलब होता है किलो पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। क्या होता है, किलो पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। यानी कि ये जो 70 होगा, ये 70, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 70 KSI, किलो पॉन्ड पर स्क्वायर इंच। मैं लिख देता हूँ KSI इक्वल टू किलो पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब इस किलो पॉन्ड्स पर, लेकिन जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि इसको KSI में नहीं करके हम लोग PSI में करते हैं। PSI यानी कितना, पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच, पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच। पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच में अगर चेंज करना पड़ेगा तो क्या हटाना, किलो हटाना पड़ेगा। किलो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का गुना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू 70 × 1000 PSI, यानी कि कितना हो गया, 70,000 PSI, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वेल्ड बिट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 70,000 कितना है, PSI है। यानी कि ये 70,000 PSI हो गया, ठीक है। अभी पहले इसमें किस में दिया था, KSI में, लेकिन हमने इसको जब PSI में चेंज किया तो ये 70,000 हो गया। यानी अगर कोई पूछता है कि 70 क्या है तो KSI है, इसको हमने कन्वर्ट करके 70,000 PSI कर दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इसके बाद एक लेटर S दिया हुआ है। तो S का क्या मीनिंग है ये देख लेते हैं हम लोग। S का जो मीनिंग है वो देखते हैं क्या होता है। S का मतलब क्या होता है, S मीन्स होता है सॉलिड वायर, SOLID, सॉलिड वायर या फिर रॉड। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है, जो हमारा बार वायर इलेक्ट्रोड है, वो सॉलिड टाइप का है।
सॉलिड है, हॉलो नहीं है, रॉड टाइप का है। उसके अंदर यानी कि जो उसका उसमें केवल डायमीटर है, आउटर डायमीटर है, इनर डायमीटर नहीं है, यानी उसके अंदर होल नहीं है, वो सॉलिड टाइप का है। यानी कि अगर हम आपको बताते हैं, अगर आपको समझने के लिए, तो ये एक रॉड है, ये इसके अंदर अगर हम क्रॉस सेक्शन इसका देखते हैं तो अगर ऐसे है, ये देखिए एक ये रॉड है, इसके अंदर क्या है कि एक ये डायमीटर है डी और एक ये डायमीटर है डी, ठीक है, 2 डायमीटर है। और ये एक ये रॉड है, ये रॉड है, ये है, सॉरी ये दूसरा देख लीजिए, ऐसे एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसमें क्या है, एक ही डायमीटर है, ठीक है, डी। यानी कि ये जो होगा सॉलिड होगा, सॉलिड हुआ, और ये जो हुआ हॉलो हुआ, हॉलो हुआ, है ना। यानी कि हॉलो यानी कि बीच में होल है, इसके सेंटर में होल किया गया, अंदर से होल है ना। जैसे हम लोग पेन की रिफिल की बात करते हैं, तो पेन की रिफिल में क्या होता है, इंक भरा गया रहता है। तो इंक कैसे भरा रहता है, पेन की रिफिल सॉलिड नहीं होती है। देखिए पेन की रिफिल हमारे पास है, इसमें देखिए होल किया गया है, ये होल किया गया है, यानी कि ये हॉलो है, इस तरह का ये पाइप है, इस तरह का पाइप है। लेकिन अगर हम लोग इसको अगर इसमें होल नहीं रहता तो ये सॉलिड हो जाता है, सॉलिड वायर इसको बोलते हैं, सॉलिड। आपको इसको अगर एज्यूम करते हैं तो सॉलिड वायर या सॉलिड रॉड बोलते हैं, ठीक ना। तो इस कोड से हमें पता चल गया कि ये जो कोड है हमारा, वो है आपका इलेक्ट्रोड है, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 70,000 PSI है, और ये किस प्रकार का है, सॉलिड प्रकार का है, सॉलिड टाइप का है। अब इस 2 का क्या मीनिंग है, जो लास्ट में 2 दिया हुआ है, इस 2 का क्या मीनिंग है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो 2 का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायर या फिर इलेक्ट्रोड। यानी कि इसमें जो ये जो इलेक्ट्रोड बना है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड जो है, ये सॉलिड वायर जो है, वो किस एलोइंग एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है, उसमें कार्बन की परसेंटेज कितना है, मैग्नीशियम कितना है, एल्युमिनियम कितना है, कॉपर कितना है या नहीं है, ये चीज़ की जानकारी हमें ये देता है, ये हमारा आखिरी वाला जो डिजिट है ना। ये कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। इसको हम लोग 2 है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है ना। तो हर बार इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पहले 2 के लिए केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि अगर 2 है तो उसके लिए कौन कौन सा केमिकल कंपोजिशन होगा। तो इसके लिए हमने एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसमें जो है कॉपर है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, सॉरी कार्बन था ये, यहाँ पे कॉपर है, टिटेनियम है, जिर्कोनियम है और एल्युमिनियम है। यानी कि इस 2 वाले में अगर इस 2 अगर लास्ट में किसी इलेक्ट्रोड के कोडिफिकेशन में 2 लास्ट में है, यानी कि उसके अंदर जो एलोइंग एलिमेंट्स है वो 9 एलोइंग एलिमेंट्स से मिलकर बना है। कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर, टिटेनियम, जिर्कोनियम और एल्युमिनियम से मिलकर के बना हुआ है। देखिए कार्बन की प्रतिशत कितना है, 0.07% है, मैग्नीज की उसी तरह से 0.902 1.40% है, सिलिकॉन का 0.42 1.40% है। उसी तरह से आते हैं हम लोग, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, कॉपर भी है, इस तरह से दिया हुआ है ना, सबका परसेंटेज दिया हुआ है। अगर यहीं पे अगर ये कोड हमारा रहता, इसी को कोड को हम चेंज कर देते, E70S3 रहता, तब क्या होता है केमिकल कंपोजिशन, तब उस टाइम पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अगर 2 रहेगा तो केमिकल कंपोजिशन में 9 एलिमेंट्स आएगा, 9 एलोइंग एलिमेंट्स जुड़ा रहेगा। अगर 3 रहेगा तो एलोइंग एलिमेंट्स 3 ही होगा। 3 कौन कौन सा होगा, तो कार्बन होगा, मैग्नीज होगा, सिलिकॉन होगा, यही 3। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छा से, ये 3 दिया हुआ है। 3 के लिए केवल कार्बन है, मैग्नीज है और सिलिकॉन है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, बाकी में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो यानी कि अगर लास्ट में 3 है
किसी भी GMAW कोड में, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो एलोइंग एलिमेंट्स है वो केवल 3 ही हैं, कार्बन है, मैग्नीज है और सिलिकॉन है। कार्बन की मात्रा 0.06 से 0.15% है। जो मैग्नीज का जो परसेंटेज है, मात्रा है, वो है 0.90 से 1.4% है। और सिलिकॉन की बात करें तो 0.45 से लेकर के 0.7% तक है ना। तो यानी कि अगर आप E70S3 के लिए 3 एलोइंग एलिमेंट्स काम किया। इसी तरह से अगर इसमें होता E70S6 जब रहता तो इसके लिए भी एलोइंग एलिमेंट्स चेंज हो जाएगा, केमिकल कॉम्पोजिशन